डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और हम पढ़ रहे थे क्या करंट लायबिलिटीज के बारे में। जो करंट लायबिलिटीज के बारे में जो कि हम इसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग एंड ट्रेड पेबल कर चुके हैं। हमारे बाकी दो बचे थे करंट अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपके अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स इसके अंदर आते हैं। और बाकी जो एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आज डिस्कस करेंगे हम अदर करंट लायबिलिटीज के बारे में। तो करते हैं इसका नोट टू अकाउंट कैसे बनाएंगे, करते हैं स्टार्ट। तो इसको लिखेंगे हम नोट टू अकाउंट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। जो अदर करंट लायबिलिटीज है तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आपका अमाउंट और ये आपका पर्टिकुलर, वही जो सभी में नोट अकाउंट में चल रहा है, ये वही होता है आपका। और ये आपका यहां तक आ जाएगा। सी, ये हमारा नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं आपके अदर करंट लायबिलिटीज में, यानी कि जो लायबिलिटीज आपकी जो शॉर्ट टर्म है और आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं जाती है, वो सब आपके यहां पे आ जाते हैं अदर करंट लायबिलिटीज में। अब कौन कौन सी होती है, तो इसमें आपका वन, इसको मैं दूंगा कौन सी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जो लॉन्ग टर्म डेट है और वो मैच्योर हो गए, यानी कि मैच्योर्ड हो गए, मैच्योरिटी हो गई उनकी डेट, यानी कि आप पे करने हैं कुछ महीने बाद, तो वो आपके करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे और वो आ जाएंगे अदर करंट लायबिलिटीज में। तो वो भी यहीं पे आएंगे। आपका सेकंड आ जाएगा इंटरेस्ट accrued but not due on borrowing। इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया है, लेकिन बोरोइंग पे ड्यू नहीं हुआ है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपके दो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसमें आपका हो जाता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। ये आपके दो पॉइंट होते हैं, ये भी यहीं पे आ जाएगा। आपके दो पॉइंट है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, एंड ये है आपका इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। ये दोनों पॉइंट में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, इनमें डिफरेंस क्या है, ये कब आपका ड्यू होता है, नॉट ड्यू होता, कब ड्यू होता है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इतना ही देखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। उसके बाद फोर्थ इसमें आ जाता है आपका, आपको कोई इनकम मिल जाए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको इनकम रिसीव इन एडवांस होगी कुछ, वो भी आपकी करंट में ही जाएगी। आपका फिफ्थ, कोई अनपेड, आपका अनपेड डिविडेंड है। कोई अनपेड डिविडेंड रह गया, मतलब कि किसी शेयर होल्डर ने अभी क्लेम नहीं किया अपना डिविडेंड, वो अभी भी रखा हुआ है, तो वो करंट कहलाएगा, आपका करंट में ही जाएगा, लॉन्ग टर्म में नहीं। तो आपका अनपेड डिविडेंड यहीं आ जाएगा। नंबर 6, आपका आपने शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आपने
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की है, कंपनी ने रिसीव की है सिक्योरिटी अलॉटमेंट करने के लिए, वो भी करंट कहलाती है। इस पे आपका कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजंस, कुछ लॉ सेक्शंस लगते हैं कंपनी से। आई थिंक 3 मंथ्स होता है कि 3 मंथ के अंदर एप्लीकेशन जो मनी रिसीव है तो अपनी सिक्योरिटी अलॉट कर दे, अन्यथा उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दे शेयर होल्डर्स की जिनसे उन्होंने पैसा लिया है। तो ये आपकी करंट ही रहती है, क्योंकि आपको विद इन 12 मंथ के अंदर अगर आपने सिक्योरिटी, आई थिंक 12 मंथ नहीं 3 मंथ से अप्रोक्स होता है, इसके अंदर अगर कंपनी सिक्योरिटी अलॉट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को जिनसे एप्लीकेशन मनी ली है उसने, तो उसको पैसा रिफंड करना होता है, तो इसलिए वो करंट की कैटेगरी में जाता है। एंड इसमें आपका हो जाता है एंड फॉर रिफंड, अगर कंपनी ने वो पैसा रिफंड के लिए रख रखा, कभी कभी शेयर्स रिजेक्ट कर देती है कि आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है, जो उन्होंने पैसा दिया उसको रिफंड करना होगा उसे। अब ऐसा तो नहीं 1 साल से ज्यादा बात करेगी, उसके कुछ दिनों बाद ही कंपनी उसको रिफंड कर देती है, तो वो भी करंट में हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अब इंटरेस्ट की बात क्यों आई? अगर देखो शेयर एप्लीकेशन मनी उसने विद इन अ पीरियड जो स्पेसिफाइड है कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं पे किया, या रिफंड उनने जो आप वो लेट करे रिफंड कंपनी जिस शेयर होल्डर ने दिया थी एप्लीकेशन, तो उसको इंटरेस्ट भी देना होगा। ये भी आपका कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है। अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उन्हें रिफंड नहीं करा या एप्लीकेशन मनी वापस नहीं दी शेयर होल्डर की, तो उस पर इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट भी आपका करंट की कैटेगरी में ही रहेगा, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद नंबर 7, अगर आपका कुछ अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट है एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ये भी यहीं पर जाए, यानी कि कुछ जो डिपॉजिट्स थी हमारी वो मैच्योर्ड हो गई है लेकिन आपने पे नहीं करी अभी तक, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी में ही जाएगा, अदर में, और इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ सकता है। अगर पे कर रहे हैं इंटरेस्ट तो वो भी आपका करंट में यहीं पर जाएगा। एंड नंबर 8 आपका अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अगर जो डिबेंचर मैच्योर्ड हो गए हैं और आपने वो पे नहीं किए हैं तो वो आप पे करोगे, वो भी आपका करंट होएगा। अब उस पर आपको अगर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है तो वो भी आपका करंट होएगा। आपका 9 आपका कॉल इन एडवांस मिल जाए आपको, कॉल इन एडवांस, अगर कंपनी को कॉल इन एडवांस मिलेगी, मतलब कि एक शेयर होल्डर ने जो कंपनी ने पैसा अभी कॉल भी नहीं किया था वो पैसा भी एक साथ सारा पेमेंट कर दिया अपने शेयर्स पे, तो वो एडवांस भी मिल गया। जैसे आपने शेयर कैपिटल में पढ़ा, शेयर्स में पढ़ा होगा कंपनी क्या इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है कि पहले एप्लीकेशन पे लेगी, अलॉटमेंट पे लेगी, फर्स्ट कॉल पे एंड फाइनल कॉल पर। तो शेयर कोई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा दे जाते हैं, अपनी सारी जितना भी उनके शेयर्स का पैसा बनता है, या फिर अलॉटमेंट पे सारा पैसा जाते हैं, तो वो जो पैसा दे गया आने वाली कॉल का भी उसको भी कॉल इन एडवांस कह देते हैं। एंड नंबर 10 आपका, अगर आपने कोई प्रोविडेंट फंड है, अगर प्रोविडेंट फंड है कोई और वो क्या हो रहा है पेबल, अगर पेबल है विद इन 12 month फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि कोई प्रोविडेंट फंड आपको पे करना है विद इन 12 month फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो भी करंट कैटेगरी में आ जाएगा आपका। और आपका इसमें ही 11 आपका अगर कोई जीएसटी है आपका तो वो भी यहीं पे आएगा, करंट में ही आएगा आपका। तो ये आपके काफी सारे इसमें आ जाते हैं। और इसमें 12 में लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो भी यहीं पे आ जाएंगे आपके, जो एक्सपेंसिव आउटस्टैंडिंग है वो भी यहीं पे आ जाएंगे। तो ये आपके 12 पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद इसका यहां से हम कर देंगे टोटल, तो इसका टोटल हो जाएगा और ये आपका शो हो जाएगा
इस सब हेड में, अदर करंट लायबिलिटीज में। ये था आपका अदर करंट लायबिलिटीज का पूरा नोट टू अकाउंट। इसमें आपके 12 थे, आई थिंक 12, इसमें 12 आए, एक दो और आ जाते हैं इसमें, आ सकता है, और नॉर्मली आपके यही आपके आ जाते हैं इसमें 12, और बाकी भी आ सकता है इसमें। तो ये था आपका नोट टू अकाउंट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आप इसको देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसका रिवीजन कीजिए जरूर, क्योंकि ये काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने इसको बार बार रिवीजन नहीं किया तो आपको याद नहीं रहेगा कि अदर करंट लायबिलिटीज में क्या जाता। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और उसमें बैलेंस शीट होते हैं, बैलेंस शीट में बहुत सारे हेड होते हैं, फिर उनके सब हेड होते हैं, सब हेड में भी देखो कितने कितने पॉइंट आ जाते हैं। तो ये सब आपको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इनको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। Thank you for watching. Bye.